ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीमांत लोक संगठन के संरक्षक हिंदू सिंह सोढ़ा। हिंदू सिंह जी, बात हो रही थी आखिर में भारत ने जब जहाँ जहाँ जिस देश में हिंदू संकट में आए हैं, विशेषकर हिंदू, बाकी भारतीयों के आवाज़ उठाई है, लेकिन हिंदू संकट में आया वहाँ भारत ने अपना इंटरवेंशन किया है। लेकिन पाकिस्तान की बात आते ही क्या भारत के नेता डर जाते हैं, घुग्गी बन जाती है? क्या कमज़ोर है हमारे नेता? क्या कारण है कि पाकिस्तान का नाम सुन के उनकी धौंकनी कांपने लगती है? मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारा एक, जिसको हम सेकुलर स्टेट का एक जो कैरेक्टर है और जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है, वो कहीं डरा रही है इनके लीडर्स को इस ढंग का कोई निर्णय लेने के अंदर। क्योंकि बात कही जाती है कि ये हिंदूज हैं और भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हिंदूज की बात करना तो है, वो तो फिर एक धार्मिक बात हो जाएगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये हिंदू जो कि प्रताड़ित हो रहा है, जिसके साथ में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, वो वहाँ का अल्पसंख्यक है। भारत ने कभी आज तक ऑन रिकॉर्ड इस मसले को पाकिस्तान के सामने न तो द्विपक्षीय वार्ता में उठाया है और न ही कभी सार्क के प्लेटफॉर्म पर उठाया है। ये क्या आपकी सरकारों से कभी इन सब मुद्दों को लेकर बात हुई कि इस तरह का मुद्दा उठाया जाए जिससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बने, वहाँ के हिंदुओं को कुछ राहत मिल सकती है तो मिले? कभी आपने सरकार के सामने इस तरह का? हर सरकार के सामने उठाया है। और आप ताज्जुब करेंगे जब मैं मिलता हूँ और राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं से, और सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है और हम लोग आपके साथ में हैं, हम बिल्कुल आपके साथ में पूरी सहानुभूति रखते हैं और वाकई पाकिस्तान वहाँ पर जुल्म कर रहा है। और सदन में भी ये बोलते हैं। जब हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क का एक बाकायदा अभियान चलाया और उसके अंदर हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन जब सरकार की बारी होती है, क्योंकि डिसीजन जो होता है, अगर आप कहीं राहत देते हैं या अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो तो सरकार बनाएगी। तो सरकार की तरफ से अगर कोई गृह मंत्री या जो विदेश मंत्री है, वो जब कोई अपना वक्तव्य देते हैं तो वो सीधी एक शिमला पैक्ट जो है उसकी बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग नॉन इंटरफेरेंस की जो शिमला एग्रीमेंट की से बंधे हुए हैं, जिसके अंदर भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा और पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मैं मानता हूँ कि यही बड़ी बात आती है कि गाजा पट्टी का मामले को लेकर भारत पूरे 5 दशक तक इसराइल से संबंध नहीं रखता। केवल गाजा पट्टी का मामला आता है तो संबंध नहीं रखता, वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और इसलिए संबंध छोड़ देता है और यहाँ मानव अधिकारों का हनन होता है। तो क्या लगता है कि ये जो नेता हैं ये दोगले और दोहरे चरित्र के लोग हैं, जिसके चलते ये लोग आम जनता की आवाज़ और आम लोगों की आवाज़, जो भारत से जुड़ना चाहते हैं, जो भारत के लोग हैं, जो भारत से जिनकी संस्कृति जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाती है? पूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को नहीं समझने की नेताओं की बात है। वरना अगर देखें 70s को आप याद कीजिए कि पाकिस्तान का हिंदू आर्थिक रूप से भी कम मजबूत नहीं है। मैं आ रहा हूँ उस बात पर बिल्कुल। जो अगर आप अभी देखेंगे जो तबका आ रहा है, आप ताज्जुब करेंगे कि उनमें से 95% से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं अभी धार्मिक उत्पीड़न की वजह से, वो या तो आदिवासी समाज से हैं या दलित समाज से हैं। तो और भी इनकी ये हो जाती है कि वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी जो है उसको कायम रखना चाहते हैं, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एक गरीबी इनके सामने और जाति भी इनके सामने बड़ी एक संकट है। यानी कि आपको मानना है कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपका तो मुझे देखते देखते 30-40 साल मुझे तो आपको देखते हुए इस मुद्दे पे संघर्ष करते हुए आपके तो लंबे अनुभव रहे होंगे। क्या सारे राजनेता इसी तरह के निकले? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग जाते हैं जब, तब तो हमें वो बिल्कुल आश्वस्त करते हैं, लेकिन जब एक्शन का समय आता है तब नहीं करते। एक्शन आपको बाकायदा, में जैसे बात कर रहा था कि तिब्बतियन के मसले पर आपने एक्शन लिया। इंदिरा जी ने जब ईदी अमीन ने वहाँ पर, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जब हमला हुआ भारतीयों पर, अब उनमें से बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत देखा ही नहीं था, उनको ये भी पता नहीं था कि उनकी जड़ें कहाँ हैं भारत के अंदर, लेकिन उनके लिए दरवाजे खोल दिए और ये कहा, ये अलग बात है कि उनमें से अधिकांश ने ब्रिटेन जाना इसलिए कबूल किया क्योंकि वो ब्रिटेन ने भी यही बात कही थी। देखिए आप ब्रिटेन का भी आप एक ऑब्लिगेशन देखिए कि उन लोगों ने अपना ये दायित्व समझा कि वो उनकी कभी कॉलोनी रही है युगांडा, तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ जाइए। लेकिन इंदिरा जी ने भी ये कहा कि आप भारत आ सकते हैं क्योंकि आपकी जड़ें भारत के अंदर है। उनके लिए तमाम तरह की उन्होंने सहूलतों का ऐलान किया।
इस ढंग के पॉलिटिकल विल की जरूरत है। मसला कोई पेचीदा नहीं है, बात यह है कि जो लीडर होता है, लीडर पॉलिसी बनाता है, उस लीडर की पॉलिटिकल विल की बात होती है। हिंदू सिंह जी, लगता नहीं है कि 67 साल की आज़ादी के बाद भी हमें ऐसा एक दमदार नेता नहीं मिला जो इस एक समस्या, ऐसी समस्या जो हल कर सकता था? बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता हमारे नेतृत्व पे ये। देखिए, हम तो जंग मैदान के अंदर ये सवाल लेकर के खड़े हैं कि इस समस्या का समाधान हमें चाहिए और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये वाकई नेतृत्व पर निर्भर करता है। हिंदू सिंह जी, बात इतनी नहीं है क्योंकि मैंने भी गंगानगर और सब जगह देखा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं वो पाकिस्तान से तो संकटों का सामना करते हुए, अत्याचारों को सहते हुए यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ भी उनकी स्थिति किसी जानवर से ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल, आप जानवर से उनकी तुलना कर सकते हैं और उससे भी बदतर है। बस यहाँ तक कि पक्षी से भी बदतर है। पक्षी कम से कम उड़ करके तो बॉर्डर के उस तरफ जा सकता है, लेकिन अब तो पूरा बॉर्डर फेंस्ड है और यहाँ पर जो है वो कोई रिसीविंग मैकेनिज्म नहीं है। इतना हरासमेंट है, एक पॉलिसी नहीं है, कोई कॉन्क्रीट जो है वो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, और उसके अभाव के अंदर इतने कई बार प्रताड़ना होती है। इतना होता है कि उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि वो बड़े सपने लाते हैं, वो भारत को अपनी माँ इसलिए मानते हैं कि वो जनरेशन अभी जिंदा है जो वो पाकिस्तान में नहीं जन्मी थी, वो भारत में जन्मी थी। अगर वो भारत को अपनी माँ मानते हैं तो इसमें क्या उनकी गलती है। और वो क्योंकि जुल्म का धार्मिक आधार पर शिकार होकर के आते हैं तो अपनी माँ की गोद में ही तो आएंगे, और वो आ रहे हैं। और यहाँ आकर के जब उनके ऊपर इस ढंग का जुल्म होता है, कोई पॉलिसी नहीं, और वहाँ पर गाली दी जाती है, साला काफिर या साला पाकिस्तानी, ये 2 गालियाँ उनको सुनने को मिलती है। और वो कई ऐसे एग्जाम्पल है कि वो लोग वापस गए और वापस जाकर के उन्होंने धर्म बदला। तो इस ढंग का मैकेनिज्म ये जो है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ये तो पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन भारत के अंदर आप किस ढंग का निज़ाम देना चाहते हैं ये तो भारतीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। अभी कितने ऐसे पाकिस्तानी जो होंगे यहाँ? देखिए, संख्या अगर आप अभी देखेंगे, जिनको 5 लाख जैसा मैंने बताया कि ये तो वो लोग हैं जो कि 65 के मैं बाद की बात कर रहा हूँ, मैं तो 47 पर ज़्यादा ही नहीं हूँ। उसके बाद में जो मतलब भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई है, उसके बाद में जो लोगों का आना शुरू हुआ है, या जो इस उपमहाद्वीप के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, खासकर के अफगानिस्तान और साउथ एशिया के अंदर जिस ढंग की एक जियो पॉलिटिकल जो एक चेंजेस आए हैं, जो सिनेरियो रहा है, उस सिनेरियो के इफेक्ट के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है वो 5 लाख तो खाली मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे कि अभी गैर नागरिक हैं वो भी 15,000 के आसपास है, और पूरे भारत के अंदर जो है वो 60,000 के आसपास है जो गैर नागरिक है। इतनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि 13,000 लोगों को अभी 2005 के अंदर राजस्थान के अंदर नागरिकता मिली थी, ऐसे कैसे गुजरात के अंदर भी मिली थी। क्या दिक्कत क्या है हिंदू सिंह जी? आखिर में इतने लोगों को यहाँ नागरिकता देने में, वहाँ अत्याचार से पीड़ित हैं, उनको यहाँ नागरिकता देने में सरकार के सामने समस्या क्या रही है? क्यों इसको लेकर इतना लंबा खींचा जा रहा है? मैं चाहे किसी मंत्री से मिला हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे मैं किसी बड़े ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, सभी ने ये आश्वस्त किया कि हम इस पर ज़रूर पॉजिटिव कोई पॉलिसी बनाएंगे और हम इस पर तुरंत कुछ करने जा रहे हैं। और लंबे अरसे से हम लोग ये सुन रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए मुझे जो लगता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि हमने तो इनको रोड मैप बना करके दे दिया कि ये है रोड मैप, आप कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जा सकते हैं। और उसके अंदर, उस पूरे रोड मैप के अंदर आप ताज्जुब करेंगे, कहीं भी खाली सेंटीमेंट्स या इमोशंस को हमने कोई जगह नहीं दी है। हमने लॉजिकल बात की है, हमने संविधान से बात शुरू की है, हमने आर्टिकल 6 से बात शुरू की है संविधान के कि कैसे आपका ऑब्लिगेशन होता है। हमने ये कहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जिनका कि भारत बाकायदा मेंबर है, आपका ये एक ऑब्लिगेशन बनता है कि आपका जो लॉ ऑफ द लैंड है, हाउ इट इज़ गोइंग टू, वो कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकता है, इनका जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, और उसके लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए। इसके लिए आप बाउंड हैं। इंदु सिंह जी यही सोचते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो हिंदुओं की समर्थक पार्टी है। ऐसा बड़ा दुनिया भर के हिंदुओं में एक बड़ा मैसेज भी गया था कि अब कहीं हिंदू प्रताड़ित होगा तो
और भारत की सरकार कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाएगी, उनके मानवाधिकारों के संरक्षण में आवाज़ उठाएगी। क्या लगता है, 1 साल हो गए इस सरकार को, क्या आपको कुछ लगा क्या इस सरकार से कोई आशाएं बनी क्या, या कुछ ऐसा माहौल में चेंज आया, या ये भी ब्यूरोक्रेट के ही गुलाम बन के आगे खिसक रहे हैं? देखिए, बहुत एक तो बात हमें साफ लग गई कि जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है वो अभी भी हावी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और वैसी ही है, वैसी की वैसी है, उसका कोई चरित्र नहीं बदला है। सरकार की नीयत अगर हम देखते हैं बातचीत के अंदर, फिर वही बात है कि मतलब वो कहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, वो लंबी बात, बहुत लंबी बातें हो रही है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में हम आ रहे हैं। हमने कहा पॉलिसी डॉक्यूमेंट किस बात का होगा? पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा सिटीजनशिप और रिहेबिलिटेशन। किसका होगा? जो अभी आ रहे हैं। अरे हमने कहा आप ये क्या बात कर रहे हैं? फिर आप एक एडुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो परमानेंट बना चुका है उसको तो आप सिटीजन बना लेंगे, उसका तो आप मान लीजिए रिहेबिलिटेशन भी कर लेंगे, बाद में जाएंगे उनका क्या होगा? उसके लिए आपके पास में क्या पॉलिसी है? तो एक जो इस मामले पर पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। मुझे कई बार लगता है, ये मेरा अनुभव है, कि इनकी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके अंदर भी ये नौकरशाह जैसे इनको कैसे सपने बताते हैं वो आ जाते हैं, और ये उसमें बह जाते हैं। मैंने पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस जो हैं उनकी गरीबी ही सबसे बड़ी आड़ है यार। हकीकत है, लेकिन वो न तो दिल से गरीब है न दिमाग से गरीब है। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को, लेकिन पीड़ित है। शास्त्रों में कहा गया है स्वधर्मो निधनम शेयम परधर्मो भयावह, यानी कि अपने धर्म में मरना भी दूसरे के धर्म को अंगीकार कर डरते हुए जीना से ज़्यादा श्रेय है। और इसी धर्म को बचाने के लिए, शास्त्रों की इसी उक्ति को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान छोड़ के, अपनी मातृभूमि को छोड़ के, अपनी कर्म भूमि को छोड़ के, अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर भारत आ रहे हैं, लेकिन भारत में भी वो अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए लगातार पिछले 4 दशक से लड़ाई लड़ने वाले हिंदू सिंह सोढ़ा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।